रामचंद्र कह गए सिया से कि ऐसा कलयुग आएगा कि धोखा देने वाला खुद ही धोखा खाएगा। अब देखिए ना, सीमा हैदर जी ने अपने पति गुलाम हैदर को धोखा देकर भारत में सचिन से मोहब्बत कर दी, लेकिन गुलाम हैदर ने जो कुछ किया वो सीमा की मुश्किलें बढ़ा रहा है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये सीमा के भाई की है, जो पाकिस्तानी फौज में एक जमाने में हुआ करता था। और इस तस्वीर का असर ये रहा कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो सीमा को लेकर अलर्ट हो गई। गुलाम हैदर जिन्हें मोहब्बत में धोखा मिला था, उन्होंने अपनी मोहब्बत के ऐसे ऐसे राज उगल दिए कि सीमा बीते 3 दिनों से लगातार किसी गुप्त स्थान पर एटीएस की गिरफ्त में है, जहां पर घंटों घंटों उनसे तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे सवाल जो उनकी और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। सीमा हैदर का भाई फौज में है, ये बात किसी और ने नहीं बताई बल्कि उनके एक्स हस्बैंड ने बताई। ये बताया कि सीमा के भाई, सीमा के चाचा पाकिस्तान की फौज में हैं, उनसे मुलाकात की है, उनकी तस्वीर जो है वो भी साझा की, और ये बताया कि सीमा एक जमाने में उसके साथ भी भाग कर शादी की थी। अपने माँ बाप को दरिंदा बताया था और ये कहा था किसी और को बेच देंगे, इससे पहले शादी कर लो, तब मैंने शादी कर ली, लेकिन जब मैंने शादी की तो उसने मुझे धोखा दे दिया। सीमा के पति गुलाम हैदर कहते हैं कि वो आसिफ से मिल चुका है, आसिफ इनका भाई, और आसिफ और वो अभी भी संपर्क में है और दोनों सीमा को लेकर शर्मिंदा है। उनका यह कहना है कि एक एफिडेविट भी दिया था जिसमें सीमा ने अपने माँ बाप को लालची बताया था। ये कहा था कि उनके माँ बाप इतने लालची हैं, किसी आवारा किस्म के इंसान से शादी करना चाहते हैं, और इसी वजह से उसने गुलाम हैदर से शादी कर ली। 5 साल में 4 बच्चे कर लिए, लेकिन जब मोहब्बत परवान चढ़ रही थी तब जाकर सीमा ने अपने पति को धोखा दे दिया, और अब यहीं से आईबी और एटीएस जो है वो एक्टिव हो गई है। हालांकि एक्टिव होने के पीछे सवाल भी कई सारे हैं। सवाल है कि भैया, पाकिस्तान से आई एक लड़की हिंदुस्तानियों की बोली कैसे बोल रही है, मतलब कैसे उसकी जबान जो है वो हिंदी पट्टी के लोगों की तरह है। पाकिस्तान में जो हिंदी बोली जाती है, हिंदी उर्दू मिला के, उसका लहजा और सीमा के बातचीत करने का लहजा जमीन आसमान का फर्क है। खबर यह भी है कि एटीएस से पूछताछ में सीमा ने बताया कि सचिन भाई साहब पहले नहीं थे जिससे इसने बातचीत की थी। सचिन से पहले भी दिल्ली एनसीआर में तमाम लड़कों से फोन पर, वीडियो कॉल पर, सोशल मीडिया के जरिए इन्होंने बात की थी और कई लड़कों से ये संपर्क में थी। हालांकि उन लड़कों में इन्होंने सचिन को चुना, सचिन से मोहब्बत की। फिलहाल एटीएस 3 दिन से इनसे सवाल पूछ रही है, इनके तमाम फोन को ले गई है, उसे एक्सप्लोर कर रही है, ये पता करने की कोशिश कर रही है कि क्या क्या राज जो हैं वो छिपे हुए हैं। अब जिस तरह के हालात हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि सीमा अगले कुछ दिनों, महीनों तक पुलिस प्रशासन की कस्टडी में रहने वाली हैं और इनके ऊपर कई तरह की धाराएं जो है लगने वाली, जिसमें 420 के तहत फर्जीवाड़ा करने का मामला हो सकता है, 495 के तहत छिप छिपाकर शादी करने का मामला हो सकता है, 468 व 471 के तहत फर्जी दस्तावेजों के जरिए हिंदुस्तान में प्रवेश करने, उनका इस्तेमाल करने का हो सकता है मामला, और इसी वजह से इंडिया में उनके लंबे समय तक रहने की आशंका खत्म हो जाती है। सीमा भारत में केवल 2 सिचुएशन में रह सकती हैं। एक, अगर इंडियन गवर्नमेंट उनके लिए लॉन्ग टर्म वीजा जारी कर दे, यानी कि होम मिनिस्ट्री कर दे, जिसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि वजह कोई नहीं है। सीमा की तरह कहानी इकरा की भी थी। एक लड़की और पाकिस्तान से आई थी, मुलायम सिंह यादव नाम की लड़की, उससे करने के लिए शादी कर भी ली थी लेकिन फिर भगा दिया गया। और दूसरा कहानी है कि अगर सीमा की शादी को कोर्ट मैरिज अलाउड कर दिया जाए। कोर्ट मैरिज की भी कहानी बड़ी मुश्किल है कि सीमा की शादी जो है कोर्ट क्यों एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि इंडियन एजेंसीज जो हैं वो इनके ऊपर है। अब पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए 10 तरह के वीजे होते हैं, और 10 तरह में क्या, जैसे एक होता है रासायनिक वीजा, एक होता है गैर रासायनिक वीजा, राजनयिक वीजा, दूसरा होता है आधिकारिक वीजा, छात्र वीजा, लॉन्ग टर्म वीजा, मेडिकल वीजा, ये तमाम जो हैं वो गवर्नमेंट देती है। ट्रांजिट वीजा, वीजा ऑन अराइवल देती है, यात्री वीजा, बिजनेस वीजा। अब इन सब में किस कैटेगरी में वो आती है वो बड़ा देखने वाली बात होगी, लेकिन जो हालात है ऐसा लग रहा है शायद इन्हें लौटा दिया जाए। अब सीमा के साथ सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ना वो हिंदुस्तान की है ना वो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान उनकी जान को खतरा है, और हिंदुस्तान में योगी सरकार की नजर में फिलहाल सीमा हैदर जो है वो चढ़ गई है। यूपी एटीएस का सक्रिय होना, यूपी एटीएस का इन पर निगाहें रखना अब इनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ाते जा रहा है, और क्या इनका हश्र होगा वो समझने वाला है। यूपी एटीएस इन्हें एक प्राइवेट ठिकाने पर ले जा रही है,
सीमा के साथ साथ उनके जो पतिदेव हैं सचिन, उनके पिताजी जो हैं, तीनों फिलहाल फंसे पड़े हैं। उधर पाकिस्तान में जो गांव है रब्बूपुरा, जहां की सीमा रहने वाली थी, दिल्ली में रब्बूपुरा है, वहां पर भी पीपली लाइव बन गया है। पाकिस्तान में जो उनका घर है वहां भी पीपली लाइव बना हुआ है। पाकिस्तान में पाकिस्तान वाले जा रहे हैं उनके घर की हालात दिखाने के लिए, अगल बगल की तस्वीरें दिखाने के लिए। और इंडिया में नोएडा में जो उनका गांव है वहां पर भी तमाम मीडिया कैमरे जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सीमा सुरक्षित है? उन पर हमला भी हो सकता है। जासूसी के आरोप जो हैं वो उन्हें और ज्यादा परेशान करने वाले हैं। फिलहाल पुलिसकर्मियों की तैनाती उनके घर पर है और जिस तरह से कहानी चल रही है बड़ा दिलचस्प रहेगा देखना कि फिलहाल सीमा जाती नहीं आती। हालांकि जो इंटरनल जानकारियां निकल कर आ रही हैं वो ये है कि सीमा का मामला थोड़ा लंबा खींचा जाएगा। जब मीडिया किसी और स्टोरी पर जाएगी, मामला दब जाएगा, उसके बाद भविष्य का जो फैसला है वो विदेश मंत्रालय और केंद्र सरकार को करना है। लेकिन क्या मानवता के आधार पर रोकने दिया जाएगा? अगर जासूस नहीं है तो हाँ शायद है, और अगर हैं तो फिर बड़ी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। एक कहानी ये है कि अगर ये जासूसी के आरोप से बरी हो जाती हैं और पूरी तरीके से पाक साफ निकलती हैं तो फिर सचिन की रिक्वेस्ट पर कुछ शर्तों के साथ लॉन्ग टर्म वीजा जो है मिल सकता है। और इस बिना पर मिलेगा कि इंडियन आदमी सचिन से शादी की है, सिर्फ यही कर वो जो पॉइंट है वो सचिन की अर्जी पर ही हो जाएगा। सचिन की पत्नी होने के नाते फिर इन्हें इंडिया में रहने को अलाउ हो जाएगा। एक बार लॉन्ग टर्म वीजा मिल गया तो धीरे धीरे फिर नागरिकता मिल सकती है। हालांकि इंडिया में भी पूरी तरह सेफ नहीं है क्योंकि बहुत ही वोकल हैं और अगर किसी ने दिल पर ले लिया तो इन पर हमला भी हो सकता है। इनका बैकग्राउंड जो है वो सिर्फ इतना है कि सीमा सचिन की पत्नी है और शादी को कानूनी मान्यता दिलाना इन दोनों के पीछे कोशिश रहेगी। लेकिन इकरा की कहानी जो है वो बार बार आती है मुझे। इकरा जो है वो लूडो खेल कर आई थी, ये पबजी खेल कर आई हैं, वो लूडो खेल कर आई हैं। मुलायम सिंह यादव से वो मिली थी और उनकी भी शादी हो गई थी। इकरा जो है मुलायम सिंह से मिली थी, शादी की थी, उन्हें हटा दिया गया था। लेकिन इस वाले मामले में थोड़ा खतरा ज्यादा है। ऐसे में खतरे को भांपते हुए शायद सरकार जो है वो थोड़ी मानवता दिखाए, यहीं पर किसी डिटेंशन सेंटर में रखे। अगर वो जासूस निकलती हैं और अगर नहीं निकलती हैं तो हो सकता है शायद मानवता में लव स्टोरी को देखते हुए कर दी जाए। खैर जो भी है, हैरानी ये भी होती है कि सीमा को डर क्यों नहीं लग रहा, सोचने वाली बात है। देखते हैं इस मामले